गुड मॉर्निंग क्लास। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कल तुमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल कराते हुए मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में आगे बढ़ता। तो बताओ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, क्या बताया था मैंने, वो सोलेनॉइड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, जो पावर जो तुम एक्सटर्नल पावर डिलीवर करते हो उसको वो क्या करता है, उतना ही पावर वो है ना, नहीं जनरेट करता है, या एक तरीके से बोल दो उसको अपोज करता है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ ई एम एफ टाइम्स ऑफ क्या आई। ओके, तो ई एम एफ इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, हाफ एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना। तो इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई इंटू डी आई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। दिख रहा है क्या तुम्हें, और ये 0 टू आई लिमिट हो जाएगी, समझ में आ रहा है, 0 टू आई, और ये फाइनल वर्क डन 0 टू डब्ल्यू। तो ये तुम्हारा टोटल क्या हो गया वर्क डन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द किसमें, कॉइलिंग। जो तुमने कॉइलिंग की है सोलेनॉइड एज अ सोलेनॉइड, तो क्या हो गया, यू एम इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर, बस अभी ये हो गया। अब जब तुमने इतना सीख लिया, गूगे दुखी मत हो, बहुत जल्दी तुम्हें खुशी मिलने वाली है। अब जो कि तुमने देखा कि अभी तक क्या चल रहा था, सेल्फ सेल्फ सेल्फ। जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि यार जो है कोई एक सिंगल वायर भी अपने आप में क्या कर सकती है, ओम क्या कर सकती है, सेल्फ इंडक्शन करा सकती है। तो जो दो कॉइल जो अभी भी तुमने पढ़ा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड या सेकेंड कोई भी ले लो, उन जो दोनों कॉइलों में, दो कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता था, दरअसल वहाँ क्या होता था, वहाँ दो कॉइल तो होता था, एक दूसरे कॉइल के कारण जो पहला कॉइल इंड्यूस होता था, ऐसा भी कहानी तुमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन में। तो तुम ये बताओ कि जब सेल्फ इंडक्शन के बारे में तुम्हें नॉलेज हो गया, तो क्या सेल्फ इंडक्शन तुम्हें ये नहीं सिखाता अक्षत कि जहाँ पर म्यूचुअल हो रहा है वहाँ जो वो जो कॉइल जो खुद इंड्यूस्ड हो रही है, क्या उसी में सेल्फ नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो फिर आगे चलकर साइंटिस्ट लोगों ने क्या लिखा, उन्होंने बताया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को ले लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, मतलब कौन सा, 6.2 एंड 6.3। 6.2 में क्या था, 6.2 में क्या था कि एक कॉइल फिक्स थी जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, और दूसरी कॉइल में क्या था, बैटरी लगा था, लेकिन वो क्या था, मूवेबल थी, मूव करती थी। याद आ रहा है क्या तुम लोगों को। तो ये इस तरीके से था। तो और थर्ड में क्या था, दोनों फिक्स थी, और एक हाँ जहाँ बैटरी लगी थी उधर टैपिंग की थी, बस तुम्हें टप 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 क्या करना है, ऑन ऑफ करते रहना है, उससे इंडक्शन होता था। याद आ रहा है क्या तुम लोगों को, बिल्कुल उसको जाओ दोबारा पढ़ो, बनाया भी है तुमने। तो देखो जो है अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, ये जो मैं बात कर रहा था कि उन दोनों जो लास्ट के दो एक्सपेरिमेंट हैं, उन दोनों में जहाँ पे तुमने साबित किया कि यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो इसका मतलब कि जो इंड्यूस्ड होने वाला कॉइल होगा, पहला कॉइल, दूसरे कॉइल में क्या लगाया था तुमने, बैटरी, तो पहली वाली कॉइल जो इंड्यूस्ड हो रही है, क्या उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के अलावा सेल्फ भी अपने आप में होता होगा। अरे वो सिंगल आइसोलेटेड, उसको खुद के बारे में सोचो, तो म्यूचुअल तो उससे हो रही है, और खुद के कारण क्या, खुद की सेल्फ। क्या बात समझ में आ गया क्या। इसका मतलब कि कहीं भी जहां म्यूचुअल हो रहा है वहां सेल्फ होगा ही होगा, है ना। हाँ मतलब हम लोग उसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, मगर है। तो तुम यहाँ पर स्टार बनाओगे और लिखोगे, नोट डाउन करोगे क्या, कि जिधर अपना म्यूचुअल है वहाँ पे क्या है, सेल्फ भी है। और वो कैसे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट बताओगे तुम, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कौन सा, 6.2 और 6.3, याद आ रहा है ना, वो एनसीईआरटी की बुक में ऐसा दिया है, इसलिए मैं उसको ऐसा पॉइंट कर देता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो तुम जब पहले वाली कॉइल में फ्लक्स लिंकेज क्या लिखोगे, फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय, क्या हुआ भाई, N1 ∅1 इज इक्वल्स टू M11 खुद से म्यूचुअल इंडक्शन इनटू
क्या I1 जो उसमें करंट फ्लो हुई, प्लस M12 पहली वाली कॉइल दूसरे के कारण, फर्स्ट कॉइल इज इंड्यूस्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल, है ना, इनटू क्या, और उसकी क्या करंट थी I2। क्या सबको समझ आया क्या? अब देखो तुम इस लाइन को, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इज गिवन बाय, क्या हो गया भाई, ओर्मेल इज इक्वल्स टू क्या, सबको याद आ रहा है, ये सबको बताओ इसको, dN∅1/dt माइनस के साथ, तो इधर क्या आ जाएगी, माइनस M11di1/dt माइनस M12 इंटू di2/dt। अब तो यहाँ से लिखोगे सिंस M12 इज इक्वल्स टू क्या, म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ, M11 जो खुद में म्यूचुअल को हमने नाम दे दिया क्या, सेल्फ इंडक्शन। और ये अब जब ये L हो गया तो ये 12 को तुम ऐसा M लिख सकते हो। तो देयरफॉर किसी में भी जो पहला वाले में, फर्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, माइनस L इंटू di1/dt माइनस M इंटू di2/dt। ये रहा तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन। आया समझ में? तो जब तुम लोग नीट वगैरह के सवाल लगाओगे, खैर नीट तो में भी आ जाए जो एडवांस के, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें तुम्हें निकाल के दिखानी पड़ती है, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। काफ़ी लोग सिर्फ इतना, जैसे स्टेट बोर्ड में सिर्फ एक तरह का एक्सप्लेनेशन है, या तो ये है या तो अकेले ये है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अगर डीप जाकर सोचोगे तो ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हो गया, तो ये तुम्हारा जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है एक बहुत ही अच्छा सवाल 6.10, थोड़ी सी ओल्ड बुक, 6.10 हो गया। 6.10 में क्या कहता है, देखो तुम्हें सब चीज़ें याद हैं। इसमें कहता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, सभी लोग फटाफट आ जाओ, अपनी बुक अपने सामने खोलो, ठीक, फिलहाल अभी NCERT। तो क्या कह रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid. How does the magnetic energy compress with the electrostatic energy stored in the capacitor? याद है stored in the capacitor वाला चैप्टर 2 of NCERT। ठीक, तो तुम बताओगे कि अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब जरा मैं इसको मिटा दूं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेगी, यहाँ बताओगे तुम लोग कि सिंस वी नो दैट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ L/I²। कल पढ़ाया ना तुम्हें, अभी भी बताया, इसीलिए थोड़ा सा हिंट लेके चला मैं। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ L/I²। तो हाफ L/I² अभी क्या करने वाला है, तुम्हें उस एनर्जी को उसने B, A और जिस टर्म में बोला है उस टर्म में तुम्हें लिख करके बताना है। तो चलो आओ करते हैं। तो तुम यहाँ बताओगे कि सिंस 6.10, सॉल्व एग्जाम्पल 6.10 NCERT। सिंस वी नो दैट, क्या जानते तुम लोग कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी UM इज इक्वल्स टू हाफ L/I²। ठीक है, अब सिंस फॉर सोलेनॉइड के लिए क्या है, B इज इक्वल्स टू μ0NI। देयरफॉर, अब भाई वो सोलेनॉइड ही तो है जिसकी तुमने एनर्जी स्टोर निकाला है, तो ये I बराबर क्या हो गया, B/μ0 इंटू N। देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ L इंटू हाफ L। अच्छा, L की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, L की बारे में भी बताओ तो जरा, क्योंकि अब तो तुम तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हो, तो L को भी तो चेंज करनी होगी। सिंस वी नो दैट L बराबर μ0N² A इंटू L, याद आया, एंड ऑल्सो L इज इक्वल्स टू μ0N² A इंटू L, याद आया क्या। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इक्वेशन 1
कैन बी रिटर्न एज, क्या रिटर्न एज बताओ जल्दी, UM इज इक्वल्स टू हाफ L इंटू म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L इंटू आई स्क्वायर B स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर इंटू N स्क्वायर। ये लो N स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल, और कुछ बचा है हाफ, क्या हो गया, हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट A इंटू L। ये लो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ BA, जो उसने बोला था वही आंसर आ गया। अब तुम कहोगे हेंस वी कैन ऑल्सो रीराइट, दोबारा से क्या लिखोगे बताओ, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या वॉल्यूम is given by U small um is equals to capital Um divided by V, मतलब कि लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड। तो ये करते ही क्या आ जाएगा, ये देखो 1/2 हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू A इंटू L। A इंटू L क्या है, उसका वॉल्यूम ही तो है, तो यहाँ पर A इंटू L तो लिखा तो तुमने, यही वॉल्यूम हो गया, और यहाँ भी वॉल्यूम भी यही हो गया, कैंसल आउट। देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल u है, ठीक, क्या हो गया B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। एंड इसने कहा था ना कंपेयर विथ किसके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कैपेसिटर्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सिंस वी नो फ्रॉम कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय स्मॉल u इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो देखा बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ कंपैरिजन क्या कहता है कि एप्सिलॉन नॉट स्टैंडिंग टू 1/म्यू नॉट, समझ में आ रहा है, 1/2 और E मतलब E स्टैंडिंग टू क्या हो गया इधर B, ये कंपैरिजन है। अगर ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा। अच्छा हो गया क्या बच्चों, जल्दी नोट डाउन करो इसको, करते रहो कर लिया, वेरी गुड ओम, फास्ट करो सभी लोग, फटाफट नोट डाउन करो इसको, कर लिया नोट। तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो यार, जो है तुम लोगों का एडवांस में होगा, नीट में होगा, हर जगह तुम लोग झंडा गाड़ने वाले हो। बस कोई AIR1 लाने की बात करे तब मुझे अच्छा लगेगा। हो गया, बहुत बढ़िया। देखा क्या कितना बढ़िया सवाल है ये, आ गया समझ सबको, सभी को उर्मिल, वेरी गुड, दरसिल, आयुष, खाबिया, आयुष खाबिया, हो गया। अब ये ब्लैक वाला तुम्हें बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसे भी अच्छा दिख रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट है AC जनरेटर, तो देखो इसकी तो मोस्ट ऑफ द स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बहुत सारी बातें कई बार डिस्कस किया है। बस मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि ये हुआ, मतलब ये कैसे होगा। तो याद करो जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे तुम्हें क्या निकलवाया था, टॉर्क निकालने आता है ना तुम्हें, है कि नहीं। और इसके बाद फिर अब यहाँ आज क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स निकालना चालू करते हैं। तो फ्लक्स की बात करूंगा मैं अभी देखो सबको फ्लक्स आता है, वहाँ जो कॉइल्स थे वहाँ भी कुछ इसी तरह की बात थी। वहाँ पर जो कॉइल्स थे वहाँ भी कुछ इसी तरह की बातें थी। बस क्या कर देना है, जल्दी करो AC जनरेटर, AC जनरेटर
लो भाई एसी जनरेटर आ गया, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रेक्टेंगुलर वायर दिख रही क्या? फटाफट, पूरा नहीं बना रहा, तुम बना लेना बुक देख के, नहीं समझ में आया तो बुक देख लेना, वहाँ पर तुम्हें बनाकर जरूर दिखाएगा। सर इसमें एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है? हाँ बस, मतलब यही जो है, ये जो टॉपिक है ये अब क्या बनने वाला है, एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें ऐसा थोड़ी लगेगा कि ये अलग है वो अलग है, तुम्हें ये समझ में आने वाला है कि इसका जो एंड है वही क्या है, एसी की शुरुआत है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ हो गया, है ना। तो अब इधर नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये रेक्टेंगुलर वायर, अब ये वायर क्या करती है, ये जो रेक्टेंगुलर वायर है, अब इसमें तुम n नंबर ऑफ वायर ले लो, अब मान लो कि ये इस तरीके से ऐसे घूम रही है। तो किसी इंस्टेंट पर तुमने जब फ्लक्स निकाला, सिंस फ्लक्स पासिंग थ्रू द rectangular coil at any time t, किसी समय t पर, है ना, जिस समय, ये क्या हो गई उसकी एक्सिस, और ये कुछ ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमने स्टार्ट करती है, मतलब दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ में आ रही क्या? तो जो तुम फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या, बी ए कॉस थीटा, अगर ये किसी एंगल पे है तो क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर उससे क्या ले लेगा, अरे इतना फ्लक्स जानते हो ना, बी ए कॉस थीटा, सिंस हियर। अब देखो, जब तुमने फ्लक्स पढ़ा था, रुक जाओ सब लोग, जब तुमने जय एंड विजय, जय और जयेश, जब तुमने फ्लक्स पढ़ा था तो फ्लक्स पढ़ते वक्त वहाँ पर जो वो क्लोज कर्व था वो क्या था, रेस्ट पे था, ऐसे जो भी एंगल पे था। आज ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या, ओमेगा टी, अरे ओमेगा तो थीटा बाई टी है कि नहीं, जीरो से थीटा पहुँचा तो ऐसा। देयरफॉर magnetic flux phi b can be written as ba cos, therefore EMF induced in the coils, therefore EMF induced in the coils, therefore EMF induced in the coils can be written as EMF is equals to minus n into d phi b by dt। आ रहा है क्या समझ में? अभी यहाँ उसकी वैल्यू डाल दो तो क्या आने वाला है, माइनस एन बी ए, है ना, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का कितना हो जाए, फिर से ओमेगा। आ रहा है ना चेन रूल। अभी ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, EMF इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। आ गया? अब यहां से तुम बोल दोगे लेट, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ EMF। अगर ये एक साइनोसाइडल फंक्शन बन गया, मैथमेटिक्स जानते हो ना तुम लोग, तो ये इसका मैक्सिमम, ये क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो E नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, देयरफॉर दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या रिटन एज, EMF is equals to what, E नॉट और ये साइन ओमेगा टी। तो ये इसका EMF एक साइनोसाइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो एक टाइम इंटरवल के बाद मैक्सिमा और एक टाइम इंटरवल के बाद मिनिमा चीज़ों को शो करेगा। अच्छा, और इसको तुम चाहते तो E इक्वल्स टू क्या, E नॉट साइन ओमेगा बराबर क्या, 2 पाई न्यू टी, ऐसा भी बता सकते हो क्योंकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी को बताएगी, 2 पाई न्यू इंटू टी। हो गया? तो इसी के साथ साथ इस तरीके से
जब तुम्हारा जो ईएमएफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होगा तो ई नॉट प्लस और मिनिमा होगा ई नॉट माइनस। ये मैक्सिमा मिनिमा ऐसा बताता हुआ वेरिएबल, मतलब जब जब घूमेगा एंगल बदलता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ बदलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से देता रहेगा। इसी पर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6.11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6.11। Now the question number 6.11, क्वेश्चन नंबर 6.11 हो गया। फास्ट कर लो, जितना फास्ट करोगे अच्छा रहेगा, है ना बच्चों? अरे बहुत टाइम है, करो, नोट करो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं कह रहा हूँ खुद, तुम बस नोट करो, कोई टेंशन नहीं। ऐसा भी थोड़ी है कि तुम बस मैंने लिख दिया तुम्हारा होना चाहिए, नहीं, तुम पहले समझो, इसके बाद तब नोट करो। Okay, Jay, you have done? Okay, very good. Now we will discuss solve example 6.11. Okay, है तो बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी, बट एक बार इसी फार्मूले को क्या करता है वो बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल लेके तुम्हें समझाता है। ठीक है, गूगे come to the point is 6.11। ठीक है जयेश, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर attached to a 100 ton coil of area 0.10 meter square. The coil rotates at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? Okay? तो बस सभी कुछ तो दिया ही है इसने। देखो क्वेश्चन में सब कुछ तो उसने देख के ही रखा है, तो सीधे क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, तो मैं निकाल देता, तुम्हारा आंसर ही निकाल देता। क्वेश्चन नंबर 6.11। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं नीट में, इतना भी सरल आ जाता है 6.11। खैर नीट में जब पूछ लिया था 4 नंबर का व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो अब इससे सरल सवाल और क्या दुनिया में आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। देखो एन बी ए ओमेगा, तो सब की वैल्यू डालो फटाफट। तो ओमेगा बराबर क्या रख लोगे, 2 पाई न्यू। एन को कितना दिया है उसने 100, बी 0.01, ए कितनी दिया है 0.1 इंटू 2 इंटू 3.14, अरे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू अच्छा नॉट पाई आर स्क्वायर, एरिया डायरेक्ट दिया है बी, और ये एरिया ओमेगा बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पर, रुक जाओ, एन बी ए 2 पाई न्यू। तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, कितना रिवोल्यूशन
कितना दिया यार इसका हाफ दिया है, हाफ, 0.5 तो वही दिया ही होगा वही दिया 0.5, तो क्या आया मिल करके 0.314 वोल्ट। ये है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड द वी argue to explore such a alternative possibilities for power generation। ठीक है ना, फिर यही जो है पावर जनरेशन में काम आता है। और इसके बाद एक है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, वो जो तुम लोगों ने मूवी देखा था ना, वो अक्षय कुमार की पक्षी राज 2.0, उसमें जो वो बताना चाहता है उसका मैथमेटिकल व्यू कहाँ है, यहाँ पे उसको फिजिक्स में समझाया गया कि उनके जब वो लोग चलते हैं तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण उनके सर में क्या होता है, यही मतलब इंडक्शन होता है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, जो एक उनको क्या करता है, नेविगेशन सिस्टम जैसा काम करता है और उनको क्या करता है, दिशा प्रोवाइड करता है। हाँ, मतलब उनको वो उनके हिसाब से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ये निकाला गया ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करके निकला नहीं है, बट ऐसा है। तो इससे वो क्या करते हैं कि अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्या पंछियों को कोई ये वर्ड्स को कोई मैप देता है क्या कि यहाँ से ऐसे उड़ के जाओगे तो पाकिस्तान पहुँच जाओगे, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, गूगल मैप बन गया, ये बन गया, यहाँ से अभी फलाना कॉलोनी में जाना है, तुरंत दुर्मिल कहेगा गूगल मैप, गूगल पे चला जाएगा, गूगल मैप चालू किया, फिर वो बताता रहेगा टेक लेफ्ट टेक राइट, ऐसा। तो उनके लिए क्या है, वही सिस्टम है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है, बाद में जब हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये जो मोबाइल टावर्स लगा दिए, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो तुम्हें आगे चलकर मैं सिखाऊंगा कि जब दो तरह की वेव किसी सिस्टम में आ जाएं तो क्या होता है, वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होने लगता है। उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण एक फिर थर्ड वेव बन जाती है। तो जो थर्ड वेव बनती है, अब क्या है कि जो ये मोबाइल टावर है, इनकी वेव बहुत ही स्ट्रांग है, इनकी फ्रीक्वेंसी तो स्ट्रांग, और वो जो नेचुरल जो वहाँ पे स्पेस में है वो तो बहुत ही उनके सामने बहुत वीक पड़ रही है। तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट आती है जिसके कारण उनकी दिशा क्या होती है, भटक जाती है। पता चला कि उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गए, रेगिस्तान में। हाँ, मतलब रेगिस्तान पहुँचे, रेगिस्तान ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है। मान लो भाई, पंछी है तो पानी की जरूरत है कि नहीं, या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर उनको उनका प्रॉपर खाना पे और ये भोजन नहीं मिल पाया जो है, तो ऐसे वो क्या होते हैं, तड़प के फिर वो पंछियाँ जो है मर जाते हैं। ठीक, तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये उनको नेचुरली वो जो है नेचर द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक बच्चों। ओके, थैंक यू।